हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 5 सोशल साइंस का चैप्टर 11 ई फॉर एनवायरनमेंट कवर करेंगे। हाँ जी, तो ये हमारा जो सेमेस्टर सेकंड की वीडियो शुरू हो चुकी है। 1 से लेके 10 चैप्टर तक हमारा जो सेमेस्टर फर्स्ट था उसमें चैप्टर आ जाते हैं, और ये 11 चैप्टर जो हमारा है ये सेमेस्टर सेकंड का चैप्टर शुरू हो चुका है। तो कोशिश की है कि हर चीज़ को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ। तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। चैप्टर 11 ई फॉर इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट नरिश लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। तो नरिश होता है पोषण करना, ठीक है। कहता है कि हमारा जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट को हिंदी में पर्यावरण बोल देते हैं। कहता है कि जो हमारा पर्यावरण है, ठीक है, वो है इस ग्रह पर जीवन का पोषण करता है, ठीक है। एनवायरनमेंट के कारण ही जीवन जो हमारे प्लेनेट पे पॉसिबल है। द नेचुरल बैलेंस ऑफ आवर इन्वायरमेंट इज़ गेटिंग डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ प्ल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन होता है जंगलों की कटाई, पॉपुलेशन प्रेशर एंड अदर फैक्टर्स। कहता है कि प्रदूषण, वनों की कटाई, जनसंख्या के दबाव और अन्य कारणों के कारण हमारे जो पर्यावरण, ठीक है, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, कुदरती जो पर्यावरण है, उसके संतुलन को गड़बड़ा रहा है, बिगाड़ रहा है, ठीक है। तो इन सभी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू री एस्टैब्लिश दिस डेलिकेट बैलेंस। तो डेलिकेट होता है नाजुक। कहता है कि इस नाजुक संतुलन को फिर से स्थापित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। वी शुड नॉट pollute एंड डैमेज और इन्वायरमेंट थ्रू और एक्टिविटीज़। हाँ जी, कहता है कि हमें अपनी गतिविधियों के कारण, ठीक है, जो हमारा इन्वायरमेंट है इसको गंदा नहीं करना चाहिए और ना ही इसको नुकसान पहुंचाना चाहिए, डैमेज करना चाहिए। वी शुड डू और बेस्ट टू कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड नर्चर और इन्वायरमेंट। तो नर्चर होता है पोषण करना। कहता है कि हमें अपने पर्यावरण का कंजर्व होता है संरक्षण करना, बचाव करना, मीन्स कि उसको संभाल के रखना। प्रोटेक्ट उसको सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। एंड नर्चर उसका पोषण करना चाहिए। हमें हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ठीक है, उसका पोषण करना चाहिए। दिस विल सेव आवर प्लैनेट एंड मेक इट अ फ्रेंडलियर प्लेस टू लिव इन। तो यह ग्रह को, जो हमारे ग्रह को बचाएगा और इसे रहने के लिए एक मित्रपूर्ण ग्रह जो स्थान बनाएगा, ठीक है। तो फ्रेंडलियर होता है दोस्ताना स्थान बना देगा। टाइप्स ऑफ वेस्ट। तो अगर टाइप्स ऑफ वेस्ट के बारे में बात करते हैं, मीन्स कि कचरे के प्रकार जिसको बोल सकते हैं हम। ऑल ऑफ अस जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट एवरी डे। कहता है कि हम सभी रोज़ाना ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हम कचरा पैदा करते हैं हम सभी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट। कहता है कि कचरे के दो प्रकार होते हैं। कचरे के दो प्रकार हैं, एक कौन कौन से, बायोडिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। जैसे लेफ्ट ओवर फूड होता है बचा हुआ भोजन, जो बचा हुआ भोजन है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, फ्रूट्स होते हैं फल, और वेजिटेबल सब्जियों के, पील्स होते हैं छिलके। पेपर एंड लीव्स आर ऑल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो कहता है कि बचे हुए भोजन, फल और सब्जियों के छिलके, कागज़ और पत्ते सभी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। तो ये सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल रोट ईजिली एंड मिक्स विद द सॉयल। तो रोट होता है गल जाना, सड़ जाना। तो कहता है कि जो डिग्रेडेबल वेस्ट होता है ना, वो जल्दी गल जाता है, आसानी से गल जाता है ईजिली,
एंड मिक्स, और मिक्स हो जाता है विद द सॉयल, जो हमारी सॉयल है ना, मिट्टी है, उसमें ये मिक्स हो जाता है। हाँ जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी एंड अर्थवॉर्म्स डीकम्पोज सच वेस्ट। तो कहता है कि बैक्टीरिया हो गए, जिसमें आ जाता है कवक, जो फंगी कवक बोल देते हैं इसको, ठीक है, केचुए वगैरह हो गए हमारे, ठीक है, अर्थवॉर्म जिसको कहते हैं, कि यह जो वेस्ट होता है इसको डीकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, इसको नष्ट कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं इसको। डीकम्पोज होता है वैसे घुलना, तो उसको घोल देते हैं, वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है। तो इसको एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। हाँ जी, ई फॉर इन्वायरमेंट, तो इसमें हम टाइप्स ऑफ वेस्ट की बात कर रहे हैं। वेस्ट दो तरह का होता है, हमने पहले भी देखा है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्लियर है, दो तरह का वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हाँ जी, जैसे फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, कागज़ हो गए, ठीक है, इसके अलावा सब्जियों के पत्ते वगैरह हो गए, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आ जाते हैं, क्योंकि ये जल्दी से गल जाते हैं, रोट हो जाते हैं, ईजिली से आसानी से गल जाते हैं, ठीक है, और मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। तो यह काम, जो इनको गलाने का काम, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, फंगी करती है, बैक्टीरिया करते हैं, अर्थवॉर्म करते हैं। तो ये सारे के सारे जो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ना, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कंपोस्ट में। ये सारे का सारा मटेरियल जो होता है ना, ठीक है, इसको कंपोस्ट होते हैं, नेचुरल कुदरती खाद में बदल देते हैं, जो पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। हाँ जी, प्लास्टिक गुड्स, सिल्वर फॉइल्स, एल्यूमिनियम कैंस एंड ई वेस्ट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कहता है कि प्लास्टिक की वस्तुएं, सिल्वर फॉइल, एल्युमिनियम के डिब्बे और ई वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आ जाते हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आ जाते हैं। तो आगे कहता है कि ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। हाँ जी, कहता है कि जो ई वेस्ट होता है ना, और जिसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी बोल देते हैं, कंसिस्ट होता है शामिल होना, इसमें शामिल होते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए, मोबाइल्स के मोबाइल फ़ोन है ना जो, उनके पार्ट्स हो गए, इस तरह का सारा वेस्ट, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं होती है, ठीक है, उनका बचा हुआ उनका सारा वेस्ट इसी में आ जाता है, उन सभी को हम ई वेस्ट में काउंट करते हैं। क्लियर है, ई वेस्ट क्या होता है। दे टेक मैनी ईयर्स टू डीकम्पोज, तो इनको डीकम्पोज होने में, ठीक है, घुलने में, मिट्टी में मिक्स होने में बहुत साल लग जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल डू नॉट रोट ईजिली, तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ना, यह वेस्ट जल्दी से मिट्टी में मिक्स नहीं होता, ठीक है, जिस तरह बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मिट्टी में जल्दी मिक्स हो जाता है, तो ये मिट्टी में मिक्स नहीं होता। दे डू नॉट मिक्स विद द सॉयल एंड रिमेन इन द इन्वायरमेंट फॉर आ लॉन्ग टाइम। कहता है कि यह मिट्टी में मिक्स नहीं होता और लंबे समय तक हमारी इन्वायरमेंट में बने रहते हैं, ठीक है, हमारी इन्वायरमेंट में पड़े रहते हैं। हाँ जी, इनको भी पिक्चर के द्वारा एक बार समझते हैं। हाँ जी, तो ये सिल्वर फॉइल्स हो गए, ठीक है, जिसमें हम खाने को रैप करते हैं, ठीक है, वो वाला पेपर होता है सिल्वर का, ठीक है, और ये हमारे एल्युमिनियम के कैंस हो गए, प्लास्टिक बॉटल, ये ई वेस्ट में हमारा आ जाता है, कंप्यूटर के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के पार्ट, ये सारे के सारे हमारे इसमें आ जाते हैं ई वेस्ट में, ठीक है। तो ये सारा मटेरियल होता है ना, ये जल्दी से गलता नहीं है, ठीक है, मिट्टी में मिक्स नहीं होता। हाँ जी, आगे आ गया टाइप्स ऑफ वेस्ट, ठीक है, आगे आ गया हमारा टाइप्स ऑफ वेस्ट। कहता है कि किचन वेस्ट, तो यहाँ पे टाइम टेकन टू डीकम्पोज, तो समय लगता है इनको डीकम्पोज होने में, मिट्टी में घुलने में, मिट्टी में मिक्स होने में, ठीक है। तो कहता है कि टाइप्स ऑफ वेस्ट में सबसे पहले किचन वेस्ट आ जाता है, पील्स आ गए, जिसमें फलों और सब्जियों के पत्ते होते हैं, ठीक है, उनके छिलके होते हैं, यह वाला वेस्ट जो होता है ना,
ये 2 to 5 वीक्स, 2 से 5 वीक हफ्ते लेता है, ठीक है, डिकम्पोज होने में। तो प्लाईवुड हमारा लकड़ी वाला मटेरियल आ जाता है, लक्कड़ जो होती है, 1 to 3 ईयर्स, 1 से 3 साल लगते हैं। और पेपर वेस्ट जो हमारा कागज़ होता है, घरों का रद्दी होता है, अखबार होता है, नोटबुक्स के पेपर, बुक्स के पेपर, ठीक है, तो इसको 2 to 6 वीक्स, 2 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। तो एल्युमिनियम कैन, जो एल्युमिनियम के कैन मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी, इनको 80 to 200 ईयर्स, 80 से 200 साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। उसके बाद हम बात करें प्लास्टिक बॉटल्स की, तो प्लास्टिक बॉटल जो होती है ना, उनको लगते हैं 450 ईयर्स, तो 450 साल के करीब इनको लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। अगर हम बात करें ग्लास बॉटल की, कांच की जो बॉटल्स होती हैं, 1 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं इनको डिकम्पोज होने में। क्लियर है कितना टाइम लगता है? 1 मिलियन ईयर्स। तो ये देख सकते हो आप कितना टाइम लगता है। हाँ जी, तो ये हमारी प्लाईवुड की पिक्चर है, ये आपने नहीं देखी तो 1 to 3 ईयर्स लगते हैं इनको डिकम्पोज होने में। हाँ जी, आगे आ गया वेस्ट मैनेजमेंट, तो कचरा प्रबंधन कह देंगे इसको, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब हो गया कचरा प्रबंधन, ठीक है। हाँ जी, कहता है कि द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग, ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग वेस्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड वेस्ट मैनेजमेंट। तो कहता है कि पर्यावरण की जो सुरक्षा के लिए, ठीक है, कचरे को एकत्रित करना, ठीक है, उसका उपचार करना और उसको निपटाने का जो अभ्यास होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। मीन्स कि हमारे पास जो कचरा है, कूड़ा करकट होता है, ठीक, उसको किस तरह हमने ट्रीट करना है, किस तरह उसको इकट्ठा करना है, फिर उसको ट्रीट करना है, डिस्पोज करना है उसको, ठीक है, निपटाना है उसको, ठीक है। ये सारे का सारा जो प्रक्रिया होती है ना, ये प्रोसेस होता है सारे का सारा, तो इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट मैनेजमेंट बोल देते हैं। तो इसको कचरे का प्रबंध करना, किस तरह इसको नष्ट किया जा सकता है। हाँ जी, आगे कहता है कि इन टाउन्स एंड सिटीज़ मैनी लोकल एजेंसीज लुक आफ्टर द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। हाँ जी, कहता है कि जो शहरों और कस्बों में क्या होता है कि कई जो स्थानिक एजेंसियां होती हैं, वो देखभाल करती है, कचरे को इकट्ठा करना पहले, फिर उसका निपटारा करना, ये सारा कुछ लोकल एजेंसियां ही करती है काम। हाँ जी, आगे कहता है कि दे यूज़ मैनी मेथड्स टू डिस्पोज वेस्ट। तो कहता है कि वह कचरे को निपटाने के लिए कई तरीक़ों का प्रयोग करते हैं। कचरे को निपटाने के लिए बहुत सारे तरीक़ों का प्रयोग किया जाता है। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। कहता है कि आए हम इनमें से कुछ सीखते हैं। सबसे पहला मेथड आता है हमारा लैंडफिल्स। तो कहता है कि लैंडफिल्स आर एन इम्पॉर्टेंट एंड आ पॉपुलर मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो लैंडफिल जो है, कहता है कि महत्वपूर्ण है, पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, मेथड है, ठीक है, लोकप्रिय, और लोकप्रिय मेथड भी है जो वेस्ट को डिस्पोज करने का, ठीक है, उसको निपटारे करने का, जो वेस्ट है उसका निपटारा करने का, लैंडफिल्स। तो लैंडफिल्स आर फाउंड इन द आउटस्ट्राइक्स ऑफ सिटी। तो हाँ जी, इसका मतलब हो गया कि लैंडफिल्स आर फाउंड इन द आउटस्ट्राइक्स ऑफ अ सिटी। लैंडफिल शहर के जो बाहरी इलाकों में पाया जाता है, तो शहर के बाहर वाले इलाकों में यह पाया जाता है। इन दिस मेथड डीप डिचेस आर डग एंड वेस्ट इज डम्प्ड इन देम। डंप्ड होता है डालना, ठीक है। कहता है कि इस विधि में गहरी जो खाइयाँ या गड्ढे खोद लिए जाते हैं ज़मीन में, उसके बाद उनमें कचरा डाला जाता है, ठीक है। तो गहरी जो खाइयाँ या गड्ढे खोद लिए जाते हैं ज़मीन में, बाद में उनमें कचरा डाल दिया जाता है। व्हेन द डिचेस आर फुल्ड, तो जब ये डिचेस, ये खाइयाँ भर जाती हैं कचरे के साथ, दे आर कवर्ड विद सॉयल, तो इसको मिट्टी से ऊपर से कवर कर दिया जाता है। इन सम प्लेसेस, तो कुछ जगहों पे, पार्क्स एंड गार्डन्स आर बिल्ट ओवर देम, तो इनके ऊपर पार्क्स या गार्डन बना दिए जाते हैं।
पहले क्या होता है, जो पिट्स होते हैं, टोए होते हैं, उनको कूड़े से करकट से भर दिया जाता है। उसके बाद उनके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। मिट्टी डालने के बाद उनके ऊपर पार्क्स या गार्डन बना दिए जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट मेथड आ गया हमारा ओपन डंपिंग। तो ओपन डंपिंग क्या होता है कि वेस्ट इज़ फर्स्ट लोडेड इन ट्रक्स। तो सबसे पहले जो कूड़ा करकट होता है ना, वेस्ट होता है, उसको ट्रक्स में लोड कर लिया जाता है। इट इज़ देन टेकन फार अवे फ्रॉम द टाउन्स और सिटीज़ एंड डम्प्ड इन द ओपन। तो उसके बाद ये वेस्ट होता है ना, इसको दूर ले जाया जाता है। कहाँ से? टाउन्स और सिटी, शहरों से और कस्बों से इनको दूर ले जाके किसी ओपन जगह के ऊपर डंप कर दिया जाता है, वहाँ पे जाके इनको निकाल दिया जाता है। डिस्पोजिंग वेस्ट इन द ओपन प्ल्यूट्स द इन्वायरमेंट। तो इस तरह जो डिस्पोजिंग की जाती है वेस्ट की, ठीक है, ओपन एरिया में, तो ये हमारा जो इन्वायरमेंट है ना, उसको गंदा करते हैं, उनको प्ल्यूट करते हैं। ठीक है, ओपन एरिया में जब हम कूड़ा करकट निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है, उससे बदबू फैलती है, गंदी स्मेल जो होती है, ठीक है, उसके कारण तो बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, ये हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उस एरिया का, उन सभी को ये क्या करती है? गंदा करती हैं। हाँ, नेक्स्ट आ गया हमारा बर्निंग। ठीक है, तो बर्निंग होता है जला के जो कूड़े करकट का निपटारा करना। इन दिस मेथड सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड एट वन प्लेस एंड देन बर्नड एट हाई टेम्परेचर। हाँ जी, इस विधि में क्या किया जाता है कि जो ठोस कूड़ा होता है ना, जैसे हमारे कंप्यूटर्स के पार्ट हो गए, मोबाइल्स के पार्ट्स हो गए, ठीक है, इस तरह का जो वेस्ट होता है ना, इसको ठोस जो वेस्ट बोलते हैं। इनको क्या किया जाता है? एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता है और फिर उच्च तापमान पर, बहुत ज़्यादा तापमान पैदा करके इनको जला दिया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट को करने से पहले हमें वर्ड मीनिंग क्लियर करने होंगे। तो फर्नेस, तो फर्नेस होता है भट्टी, ठीक है, एन इनक्लोज्ड प्लेस इन विच हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। ये एक संलग्न तंग जगह होती है, ठीक है, जहाँ पे गर्मी को उत्पन्न किया जाता है, बहुत ज़्यादा हीट को पैदा किया जाता है। तो उसके बाद आ गया हमारा मैन्योर्स। तो मैन्योर्स क्या होती है? वेस्ट मैटर फ्रॉम एनिमल्स। तो एनिमल्स का वेस्ट मैटर होता है, मीन्स कि गोबर वगैरह उनका, ठीक है, एनिमल्स का गोबर, दैट इज़ मिक्सड। तो उसको मिक्स किया जाता है विद द सॉयल, सॉयल में मिक्स किया जाता है टू मेक इट बेटर, इसको बेटर बनाने के लिए, सॉयल को बेटर बनाने के लिए, फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, तो जिसमें जो प्लांट्स हैं उसको अच्छे से ग्रो किया जा सके, पौधों के लिए ये बेहतर बनती है। ठीक है, तो वेस्ट मैटर जो होता है जानवरों का, उसको क्या मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो पौधे हैं बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं उस मिट्टी में। हाँ जी, तो ये पिक्चर बनी हुई है, ये देख सकते हो आप, ये वाली कहता है कि वेस्ट इनसिनरेशन। तो इनसिनरेशन होता है भस्म करना, यहाँ पे जाके जो वेस्ट होता है, कूड़ा करकट होता है, उसको डाल देते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा करते हैं, गर्मी पैदा करते हैं, ठीक है, सारा वेस्ट जो होता है उसको राख कर देते हैं, भस्म कर देते हैं। प्लांट्स इन वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है, तो वियना ऑस्ट्रिया में एक ये बना हुआ है भस्मीकरण जिसको बोल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो वेस्ट होता है उसको डाल देते हैं लाके, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पैदा किया जाता है, उसमें सारा कुछ भस्म हो जाता है, राख बन जाता है। हाँ जी, आगे कहता है कि केमिकल एंड अदर पॉइजनस वेस्ट आर बर्न्ड इन लार्ज फर्नेस और इनसिनरेटर्स। तो इनसिनरेटर्स जहाँ पे भस्म कर देते हैं सारा कुछ, बहुत ज़्यादा हीट पैदा करके। तो कहता है कि जो रसायन और जो अन्य जहरीले कचरे को बड़ी जो भट्टी होती हैं, ठीक है, और यहाँ इनसिनरेटर्स में डाल के उसको क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है। दिस मेथड इज़ हार्मफुल एंड कॉजेस एयर पोल्यूशन। तो कहता है कि ये मेथड जो होता है नुकसानदायक है, ठीक है, और ये हवा को प्रदूषित करता है, ठीक है, तो जो हमारी हवा है उसको दूषित करता है। क्यों? जब जलते हैं तो धुआं निकलता है, तो उससे जो हमारी हवा है वो दूषित होती है। आगे आ गया कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग क्या होता है?
इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम किचन्स एंड गार्डन्स इज पुट इन पिट्स और बिन्स। कहता है कि इस प्रक्रिया में किचन और गार्डन के जो निकलने वाले जैविक कचरे को गड्ढों या डिब्बों में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। ठीक है, दिस टर्न्स इनटू कंपोस्ट आ न्यूट्रिएंट रिच फूड फॉर प्लांट्स। तो कहता है कि यह खाद में बदल जाता है और पौधों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर बन जाता है। ठीक है, तो जैसे घर का वेस्ट हो गया, ठीक है ना, तो वह क्या होता है, पौधों के लिए पोषण के लिए बहुत अच्छा होता है और तत्वों से, पोषक तत्वों से भरपूर होता है ये। कंपोस्ट इज यूज एज मैनोर बाय फार्मर्स। तो कहता है कि ये जो कंपोस्ट होते हैं ये, ठीक है, इनका जो फार्मर होते हैं वो प्रयोग करते हैं एक खाद के रूप में। क्रॉप्स विच आर ग्रोन बाय यूजिंग नेचुरल मैनोर आर कॉल्ड ऑर्गेनिक फूड्स। हाँ जी, कहता है कि जो प्राकृतिक खाद का उपयोग करके ठीक है उगाए जाने वाली फसलों को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फूड्स बोल देते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फूड्स बोलते हैं। दीज आर हेल्दियर देन द क्रॉप्स विच आर केमिकल फर्टिलाइज़र। तो कहता है कि यह उन फसलों की तुलना में स्वस्थ होती हैं जिनमें केमिकल जो होते हैं या फर्टिलाइज़र, कीटनाशकों का प्रयोग करके उगाए जाते हैं। एक वेजिटेबल है जिसमें हम नेचुरल जो मैनोर्स का यूज़ करते हैं, कुदरती खाद का। दूसरी होती है जो बाज़ार में मिलने वाली कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके उगाए जाने वाले फसलें होती हैं, तो वो बहुत जहरीली हो जाती हैं, उनसे बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। जबकि जो कुदरती तौर पे जो फसलें पैदा की जाती हैं वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। कंपोस्टिंग इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट एंड सेफेस्ट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। कहता है कि कंपोस्टिंग जो है एक सबसे आसान और सेफ मेथड है वेस्ट डिस्पोजल का, वेस्ट का निपटारा करने का। तो आगे चेक पॉइंट आ गए हैं, वन वर्ड आंसर है। तो ये हमने चैप्टर रीड किया, इसी में से आपने ये खुद करने हैं। हाँ जी, आपकी बुक में कुछ पिक्चरें दी हुई हैं, इनको भी देख लेते हैं। लैंडफिल्स की पिक्चर है, यहाँ पे देख सकते हो। लैंडफिल इज़ द ओल्ड मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो ये एक पुराना मेथड है वेस्ट को डिस्पोज करने का। हाँ जी, तो आप एक कंपोज्ड पिट्स इन विलेज में पिक्चर है, तो इसमें जो कचरे को डाल के फिल कर दिया जाता है इनको। द 3 R's। 3 R's क्या है? द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इज टू प्रोड्यूस लेस वेस्ट एंड फाइंड वेज टू रिसाइकल एंड रीयूज इट। कहता है कि मोस्ट इफेक्टिव, सबसे असरदार जो तरीका कह सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट का, टू प्रोड्यूस, तो पैदा करना, पहले ही हम कम जो वेस्ट है उसको पैदा करें, और फाइंड करना, रास्ते खोजना, रिसाइकल करना, वेस्ट को दोबारा से रिसाइकल करना। ठीक है, जैसे सपोज करो आपके पास प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, उनको दोबारा फिर बेच देते हैं, उसके प्लास्टिक की और कोई वस्तु बना देते हैं, वो रिसाइकल हो गया। एंड रीयूज़, और उसको बाद में रीयूज़ करना। जैसे आपके पास घर में प्लास्टिक की बॉटल है, आपने उसका क्या एक गमला बना के, ठीक है, उसमें प्लांट्स लगा के घर में यूज़ कर लिया, तो ये रीयूज़ हो गया उसका। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो वेस्ट है उनको हम डिस्पोज कर सकते हैं। रिड्यूसिंग इज़ टू अवॉइड मेकिंग वेस्ट, इसको घटाना। ठीक है, कूड़ा करकट पैदा नहीं होता, तो अब पहले ही हम वेस्ट को कम पैदा करें। ठीक है, इस तरह कूड़े करकट की प्रॉब्लम कम होगी। दिस कैन प्रोटेक्ट और इन्वायरमेंट एंड रिड्यूस पोल्यूशन। तो ये हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट भी करेगा, सुरक्षा भी प्रदान करेगा, एंड रिड्यूस पोल्यूशन, तो पोल्यूशन को भी कम कर देगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेज टू रिड्यूस इज टू चेंज और हैबिट्स। हाँ जी, कहता है कि जो कूड़े को कम करने का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है, महत्वपूर्ण मेथड है टू रिड्यूस, कम करना, इज़ टू चेंज और हैबिट्स, कि हमें अपनी आदतों को बदल देना चाहिए। ठीक है, जो अगर हम इसको वेस्ट को कम करना चाहते हैं तो हमें अपनी कुछ आदतों को बदलना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा वेस्ट पैदा करते हैं।
ठीक है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपनी आदतों को चेंज कर लेंगे कुछ आदतों को, तो बहुत कम वेस्ट उत्पन्न होगा, ठीक है ना। वी शुड बाय ओनली व्हाट वी नीड, हमें वही खरीदना चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है। वी शुड नॉट वेस्ट फूड, तो हमें भोजन को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। यूजिंग अ थिंग्स अगेन फॉर द ओरिजिनल पर्पज और फॉर अ सिमिलर पर्पज इज कॉल्ड रीयूजिंग। तो अब आप रीयूजिंग का मीनिंग देख रहे हो। रीयूजिंग का मीनिंग क्या होता है? यूजिंग अ थिंग्स अगेन फॉर ओरिजिनल पर्पज और फॉर अ सिमिलर पर्पज इज कॉल्ड रीयूजिंग। हाँ जी, कहता है कि मूल्य उद्देश्य या इसी तरह के उद्देश्य के लिए जो चीज़ों का उपयोग करते हैं उसको पुनरुपयोग कहा जाता है, ठीक है। रीयूज, दोबारा से वस्तुओं को यूज़ करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल भी दी हुई है। कहता है कि कार्डबोर्ड बॉक्स और शू बॉक्सेस कैन बी यूज टू स्टोर थिंग्स। तो अब कार्डबोर्ड बॉक्स है हमारे पास कोई, ठीक है, या शूज़ का कोई बॉक्स घर पे पड़ा है, तो उनका प्रयोग करके हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे घर पे कोई वस्तु है तो उनको स्टोर करके उनमें रख सकते हैं। सिमिलरली प्लास्टिक जार और एल्युमिनियम कैंस कैन बी मेड इनटू पेंसिल होल्डर। तो इसी तरह जो प्लास्टिक के जार हो गए या एल्युमिनियम के जो कैन होते हैं, ठीक है, उनका प्रयोग कर सकते हैं पेंसिल होल्डर के रूप में, ठीक है, हमारा सामान उसमें रखने के लिए। शॉपिंग बैग्स की बात कर लें। शॉपिंग बैग्स एंड डस्टर कैन बी मेड फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स। पुराना कपड़ा हमारे घर में है, ठीक है, उससे हम डस्टर बना सकते हैं घर की सफाई करने के लिए, ठीक है। तो शॉपिंग बैग्स भी बना सकते हैं, ये बना हुआ है शॉपिंग बैग्स। शॉपिंग बैग्स मेड फ्रॉम एन ओल्ड पेयर ऑफ डेनिम्स। तो कहता है कि डेनिम से, पुराने जोड़ों से बने शॉपिंग बैग है, तो ठीक है, घर में पुराना कपड़ा पड़ा था डेनिम्स का, उससे ये बैग बना दिया गया है। रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम यूज्ड और वेस्ट मटेरियल। तो अब रिसाइकलिंग क्या होता है? रिसाइकलिंग एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है प्रोड्यूस करना, नया न्यू प्रोडक्ट, किसी नए जो प्रोडक्ट को बनाना। क्या, कैसे बनाना? फ्रॉम यूज्ड और वेस्ट मटेरियल, जो हमारा वेस्ट मटेरियल बन जाता है उससे नई वस्तुओं को बनाना, उसको रिसाइकल बोल देते हैं। जैसे आपके पास प्लास्टिक की बॉटल है, आपने उसका गमला बना के प्लांट्स लगा दिए, तो हमने क्या किया? रिसाइकल कर दिया उसको, ठीक है। आपके पास जो घर में वेस्ट पड़ा है, बैंगल्स का वेस्ट है, उससे आपने कोई डेकोरेटिव की चीज़ बना दी, ठीक है, तो उसको रिसाइकल कह देते हैं हम। दिस सेव्स रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल, एंड आल्सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देम। हाँ जी, कहता है कि ये कच्चे माल को भी बचाता है और उनमें उत्पादन करने की जो आवश्यक ऊर्जा भी है, ठीक है। तो एक तो कच्चे माल को बताता है, उसके बाद उन्हें जो उत्पादन करने के लिए के ज़रूरी जो ऊर्जा भी है ये। इट आल्सो रिड्यूस पोल्यूशन, तो यह पोल्यूशन को भी कम करता है, ठीक है। तो जो पोल्यूशन होता है ना, जो प्रदूषण फैलता है, तो उसको भी कम करता है। यूज्ड पेपर इज आ रिसाइकेबल वेस्ट, तो यूज्ड पेपर होता है, जो पहले से पेपर का यूज़ किया होता है, ठीक है, वो भी एक रिसाइकेबल वेस्ट होता है, ठीक है। दिस पेपर कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक न्यू पेपर, तो उसी पेपर का प्रयोग करके हम नया पेपर बना सकते हैं, ठीक है। जो हमारे जो नोटबुक वगैरह होती हैं, हर साल अब बच्चों की बनती है तो वेस्ट में जाती है, तो उससे दोबारा से वो पेपर बना देते हैं। कहता है कि टू मेक एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी वी मस्ट प्रैक्टिस द 3 R's। तो हमारी जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसको साफ़ सुथरा बनाने के लिए, उसको हेल्दी बनाने के लिए हमें 3 R's जो हैं इनको हम प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। तो 3 R's क्या है कि हमारा जो वेस्ट है ना, ठीक है, जैसे पेपर है, पेपर को बदल के हमने घर की कोई और वस्तु बना ली, या पेपर को दोबारा से पेपर में कन्वर्ट कर दिया। रीयूज़ करना, बॉटल है प्लास्टिक की, उसका यूज़ करके कुछ और वस्तु बना ली, रिसाइकल हो गया। इससे वेस्ट मैनेजमेंट है,
ठीक है। इसमें जो हमारा वेस्ट कचरा है उसको भी हम बचा सकते हैं, ठीक है, कम कर सकते हैं, ठीक है, और उनका दोबारा से उन वस्तुओं का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये पिक्चर दी हुई है यहाँ पे, अ कोस्टर मेड फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर। तो ये कोस्टर बना हुआ है पुराने न्यूज़पेपर का यूज़ करके। हाँ जी, आगे आ गया वेस्ट मैनेजमेंट एट होम। व्हाट कैन वी डू टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। तो हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट बाय, तो हम इसे शुरू कर सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग लेस वेस्ट। तो कम वेस्ट पैदा करके, पहले सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम वेस्ट को ही कम पैदा करना है। एंड डिस्पोजिंग वेस्ट प्रॉपरली, और जो हमारा वेस्ट है उसको अच्छे से हमने क्या करना है, डिस्पोज करना है, उसको उसका जो अच्छे से निपटारा करना है। वी शुड डिटरमिन द टाइप्स ऑफ वेस्ट दैट इज जनरेटेड इन आवर होम्स। कहता है कि हमें जो उत्पन्न वेस्ट होता है ना, अपने से उत्पन्न जो वेस्ट होने वाले कचरे के प्रकारों का निर्धारण करना चाहिए कि हम कितने प्रकार का कचरा पैदा कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो हमें ये निर्धारित करना चाहिए कि कौन सा, किस तरह का कचरा हमारे घर से पैदा हो रहा है, हम किस तरह का कचरा पैदा कर रहे हैं। ईच टाइप्स ऑफ वेस्ट शुड बी पुट इन द करेक्ट गार्बेज बिन्स। तो गार्बेज बिन्स में अलग अलग प्रकार के कचरे को डालना चाहिए। जैसे हमने बायोडिग्रेडेबल के लिए एक अलग से डस्टबिन लगाया हुआ है, एक हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए लगाया हुआ है। तो इसी तरह कचरे के प्रकार के अकॉर्डिंग हमें कचरे को डस्टबिन में डालना चाहिए, कौन सा कचरा कौन से डस्टबिन में जाएगा। तो दिस मेक द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग वेरी ईजी। तो कहता है कि ये रिसाइकलिंग के प्रोसेस को बहुत ईजी बना देगा। हमें पता है कि इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो उस वेस्ट को निकाल के हम उसका प्रयोग रिसाइकलिंग के रूम में कर सकते हैं। उसमें प्लास्टिक की बॉटल है आई हुई है, तो हम उसको निकाल के उससे कोई गमला वगैरह बना दिया या और कोई डेकोरेटिव वस्तु बना दी, ठीक है। अगर हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो कचरे को हम पिट्स खोद के उसमें रख देंगे, बाद में जब मैनोर बन जाएगी, ठीक है, खाद बन जाएगी कुदरती, उसको पौधों में हम यूज़ कर लेंगे। हाँ जी, आगे कहता है किचन और ऑर्गेनिक वेस्ट कैन आल्सो बी कलेक्टेड इन द कंपोस्ट पिट्स। तो वही है कि किचन के वेस्ट को हम कंपोस्ट पिट्स, गड्ढे खोद के, ठीक है, उसमें कलेक्ट कर सकते हैं, बाद में इनका प्रयोग खाद के रूप में हम कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, आगे आ गया प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। ऑलवेज डू, हमेशा करना चाहिए, नेवर डू, कभी भी करना नहीं चाहिए। तो ऑलवेज डू में हम पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। कहता है कि थ्रू वेस्ट इन प्रॉपर गार्बेज बिन्स। तो गार्बेज बिन्स में हमें जो वेस्ट है, कचरा है, उसको फेंकना चाहिए, ठीक है। कीप पब्लिक प्लेस क्लीन, तो जो हमारे पब्लिक प्लेस है उनको क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कीप वाटर बॉडीज़ क्लीन, तो वाटर जो बॉडीज़ होता है, ठीक है, उनको भी हमें क्लीन रखना चाहिए। तो प्लांट्स, ट्री, हमें पौधों को लगाना चाहिए। कीप और सराउंडिंग क्लीन, तो हमने हमारा चौगिरदा है, हमारा जो चारों तरफ सराउंडिंग है, ठीक है, तो उनको भी हमें क्लीन रखना चाहिए। तो यूज़ ओनली पेपर और क्लॉथ बैग्स, तो हमें पेपर बैग और क्लॉथ बैग ही यूज़ करने चाहिए, ठीक है। तो जबकि दूसरी तरफ हम देख लेते हैं नेवर डू, हमें क्या नहीं करना चाहिए। थ्रो होता है फेंकना, थ्रो वेस्ट मटेरियल और हाउस होल्ड गार्बेज ऑन रोड, इन पार्क्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस। तो कहता है कि हमें जो घर का वेस्ट होता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल होता है घर का हो गया, ठीक है, उनको रोड या पार्क के ऊपर या पब्लिक जो प्लेसेस है उन पे फेंकना, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। स्पिट, यूरिनेट और डेफिशेट इन ओपन और इन पब्लिक प्लेसेस। तो स्पिट होता है थूकना, यूरिनेट पेशाब करना हो गया, डिफेट होता है शौच करना, ठीक है। तो खुले में या सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, पेशाब करना या शौच करना, ठीक है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। डंप वेस्ट इन वाटर बॉडीज़, तो वाटर बॉडीज़ में जो हमारा कचरा होता है उसको मिक्स करना, ठीक है, उसमें ला के गिरा देना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अलाउ वाटर्स टू कलेक्ट एट वन प्लेस, मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैग्नेट वाटर एंड कॉज डिजीज़। पानी को एक जगह पर इकट्ठा होने देना, ठीक है, तो स्टैग्नेट होता है खड़ा हुआ, एक जगह पे खड़ा हुआ पानी होता है। तो कहता है कि मच्छर
स्थिर पानी में प्रजनन करते हैं और बीमारियों का कारण बनते हैं। तो जो खड़ा हुआ पानी होता है ना, तो उसमें जो मच्छर होते हैं पैदा होते हैं, ठीक है, तो ये बीमारियों का कारण बनते हैं। यूज़ प्लास्टिक बैग्स, कहता है कि हमें प्लास्टिक बैग का यूज़ करना चाहिए। दीज हार्म द इन्वायरमेंट, तो ये हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो इतना वाला हिस्सा है ना, ये हमें नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। ये हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, तो ये हमें हमेशा करना चाहिए, ठीक है। तो आगे हमारा आ गया वर्ड्स टू नो, हमने कर लिए हैं। तो उसके बाद बैक एक्सरसाइज आती है, तो ये आपने खुद करनी है। चैप्टर हमने रीड कर लिया है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।